और अब कांग्रेस के अंदर घमासान की कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ, कमल प्लस नाथ, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, ये खबर आ रही थी। ये हल्ला पिछले 3 दिनों तक उठता रहा। कमलनाथ ने भी गोलमोल बातें कहकर सस्पेंस बढ़ाए रखा। आज इस पर नई खबर आई है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बात कमलनाथ ने नहीं कही, बल्कि उनके अपने करीबी सज्जन वर्मा को आगे कर दिया गया। तो सवाल है कि अंदर खाने क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या हुआ, पूरा मामला क्यों पलट गया और कमलनाथ को क्यों बैकफुट पर आना पड़ा। इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है, ये उनका कमलनाथ से 1.5 घंटे की बैठक के बाद सज्जन वर्मा ने यह बयान दिया। 72 घंटे से सवाल उठ रहे थे कि कमलनाथ ने खुद सफाई देना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ काल्पनिक प्रश्न का ही नहीं, बल्कि इस बार कांग्रेस आलाकमान के रुख ने उनकी रणनीति पर पानी फेर दिया। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा कैसे हुआ, हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव इनसाइड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आन बान और शान परम आदरणीय कमलनाथ जी। इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ बीजेपी में जाते जाते रह गए। 70 के दशक में गांधी परिवार के वो कितने करीब थे, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर को कंधा देने वालों में एक चेहरा कमलनाथ थे। जानकार बताते हैं कि वो संजय गांधी के बेहद करीब थे और उन्हीं के सहारे उनकी सियासत चमकी। परिवार के इतने नजदीक कि इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा कहती थी। लेकिन कांग्रेस के साथ कमलनाथ की करीब 50 साल की राजनीति में आखिर ऐसा कौन सा मोड़ आया कि उनका मन बीजेपी में जाने के लिए मचलने लगा। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के लिए भाजपा ने ऑपरेशन कमल नहीं चलाया, बल्कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बावजूद राज्यसभा की सीट नहीं मिलने से कमलनाथ नाराज हो गए। सूत्रों का यह भी कहना है कि कमलनाथ ने सोनिया को कहा था कि ये आखिरी चीज मैं मांग रहा हूं, इसके 6 साल बाद मैं 85 साल का हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक दूसरे विकल्प पर भी काम चल रहा था, वो ये कि खुद कमलनाथ कांग्रेस में रह जाएं, लेकिन बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान का सीधा और साफ संदेश था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पिता कांग्रेस में रहें और बेटा समर्थकों के साथ बीजेपी चला जाए। यानी कांग्रेस ने सख्ती के साथ ये संदेश कमलनाथ को दिया कि रहना है तो दोनों रहेंगे, नहीं तो कमलनाथ भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। यानी कमलनाथ को ये डिसाइड करना था कि वो किधर जाएंगे। फिलहाल वो अपने समर्थकों से ये बयान दिलवा रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल कमलनाथ को लगता है कि वो खुद तो लोकसभा लड़कर छिंदवाड़ा जीत लेंगे, लेकिन नकुलनाथ को लेकर संदेह। इसीलिए वो राज्यसभा सीट उसी तर्ज पर चाहते थे जैसे सोनिया ने ली। मतलब वो राज्यसभा सांसद बनकर सक्रिय रहें और नकुल का प्रचार करें। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि नकुलनाथ ने जिस तरह से शनिवार को अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस को हटाया, वो पार्टी को नागवार गुजरा। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की प्लानिंग इस बार ऐसी थी कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश में भी झटके लग रहे। आखिर वहां क्या हुआ, हमारी एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता कमलनाथ को लग रहा था कि मध्य प्रदेश के कई विधायक उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन शायद मामला उल्टा पड़ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर कई कांग्रेस विधायक राजी नहीं हैं। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायकों को लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने साथ गए विधायकों का संरक्षण नहीं कर पाए तो कमलनाथ कैसे करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक कुछ विधायकों के टिकट कट गए। निगम मंडल की नियुक्तियों में भी उनके समर्थकों को जगह मिलनी मुश्किल है।
कांग्रेस विधायकों का ये भी कहना है कि कमलनाथ अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव में हैं। दूसरी तरफ नकुलनाथ में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन्हें संरक्षण दे सके, लिहाजा इसी असमंजस की स्थिति में विधायक फंस गए। इस बीच कांग्रेस ने दगाबाज नेताओं की लिस्ट जारी कर कमलनाथ और उनके समर्थकों को इशारों में ये नसीहत दी कि वहां जाने पर भविष्य चौपट होना तय है। एमपी कांग्रेस ने पिछले 5 साल में पार्टी छोड़ बीजेपी जाने वाले 62 बड़े नेताओं के नाम जारी किए। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ 7 नेता चमके, बाकी सबका करियर खत्म हो गया। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। कमलनाथ के बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ उठे सुर थे। सिख दंगों का मामला उछलने से बीजेपी भी कमलनाथ को लेकर असहज हो गई। तेजिंदर बग्गा सरीखे नेता खोलकर विरोध में उतर आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे। ऐसे में बीजेपी नकुलनाथ पर दांव लगाना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ से दूरी बनाकर, लेकिन ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में नकुलनाथ तो बीजेपी में चले जाते, लेकिन कांग्रेस की सख्ती की वजह से कमलनाथ को राजनीतिक संन्यास लेना पड़ जाता। क्रिकेट में इसे हिट विकेट होना कहते हैं, वैसे हुए ये रन आउट है। कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ को बीजेपी में जाने दिया जाए, क्योंकि इससे खराब मैसेज जाता। कांग्रेस को एहसास है कि गांधी परिवार से रिश्तों के बावजूद दिग्गज कमलनाथ के जाने से डैमेज होगा। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला और उनसे बातचीत की। उसके बाद कमलनाथ की नाराजगी दूर करते हुए राहुल गांधी से उनका संपर्क कराया गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि कमलनाथ के रहने से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है या उनके जाने से पार्टी को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमलनाथ चले जाते तो फंड पर असर पड़ सकता था। मध्य प्रदेश में एक बड़े क्षेत्रीय नेता की कमी हो जाती। जनता में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व विहीन होने का संदेश जाता। कमलनाथ के साथ अगर कांग्रेस के कुछ और विधायक और कार्यकर्ता चले जाते तो लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा बीजेपी को मिलता। कांग्रेस को फायदा यह है कि फंड जुटाने वाला एक बड़ा सोर्स पार्टी के साथ है। पार्टी बचाने में सफल रहने से कांग्रेस की मजबूती का मैसेज गया। 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्लीन स्वीप की मंशा पर रोक लग सकती है। लेकिन अब खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर जारी सियासी हंगामे की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज संदेश खाली गई। चेयरमैन रेखा शर्मा के नेतृत्व में यह टीम एक बोट से संदेश खाली में इस टापू तक पहुंची, जहां की कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर बंगाल से दिल्ली तक भूचाल ला दिया। एनसीडब्ल्यू सदस्यों के साथ टीवी9 की टीम भी थी। संदेश खाली के इस इलाके तक जाने के लिए बोट के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर रेखा शर्मा भी बैठी हुई थी। भीड़ भी काफी ज्यादा थी। बोट से उतरने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम लोहे के पुल को पार करते हुए पीड़ितों का दर्द जानने के लिए आगे बढ़ी और फिर बाजार से होते हुए ये लोग पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनका दर्द जाना, उन्हें भरोसा दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के घेरे में संदेश खाली का डॉन और टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोप हैं। शेख शाहजहां 1.5 महीने से फरार चल रहा है। जांच एजेंसियां उसे ढूंढ रही, ईडी ढूंढ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां कहां जा पाए। वो संदेश खाली में ही है या फिर वहां से भाग गया। उसकी तलाश में पुलिस खाक छान रही है। आज उसका पता हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने लगा लिया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। দেখা যাচ্ছে কিন্তু যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে। टीवी9 के कैमरे पर संदेश खाली की ये महिला क्या कह रही है, चलिए हम आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि शेख शाहजहां को उसने संदेश खाली में देखा है। जी हां, ठीक सुना आपने। जिस शेख शाहजहां की तलाश में एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है, उसे ढूंढ पाने में नाकाम है। जिस पर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा है, वो संदेश खाली में बैठा है। বাইকে করে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই কেউ দেখছেন, না হলে বলবে কেন? যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইকে করে, হ্যাঁ বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে, উনি তো আর হাঁটছেন না। यानी संदेश खाली का बदनाम गुर्गा कहीं फरार नहीं हुआ है, बल्कि वो यहीं छिपा बैठा है। टीवी9 की पड़ताल के दौरान संदेश खाली की महिलाओं का यही दावा है। और अब खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई की।
आज रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान बैलेट पेपर खराब करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उनसे कई कड़े सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने माना कि उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया, लेकिन इसे लेकर गोलमोल जवाब दिया। वीडियो में साफ दिखा था कि मेयर चुनाव के दौरान वो किस तरह बैलेट पेपर पर लिख रहे थे, निशान लगा रहे थे, और ऐसा करते हुए वो कई बार कैमरे की ओर भी देख रहे थे। पिछली सुनवाई में सीजीआई ने फटकार लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आज की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर फिर सक दिखे। उन्होंने पूछा, आप कैमरे को क्यों देख रहे थे? इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि लोग कैमरा चिल्ला रहे थे, इसीलिए मैंने उधर देखा। अगला सवाल था कि वो बैलेट पेपर पर क्या लिख रहे थे। मसीह ने जवाब दिया कि मैं लिख नहीं रहा था, नंबरिंग कर रहा था। सीजीआई ने फिर कहा कि वीडियो में साफ है कि आप बैलेट में एक्स मार्क कर रहे थे। तो उन्होंने सफाई दी कि मैं ये तय कर रहा था कि संबंधित बैलेट है किसका। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप मान रहे हैं कि आपने एक्स मार्क किया। इनके खिलाफ तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कल दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बैलेट पेपर मांगा है। इसके अलावा मतगणना का पूरा वीडियो भी मंगवाया गया है। सीजीआई ने कहा है कि जो खरीद फरोख्त हुई थी उससे वो परेशान